चलिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आयतन के अभी हम लोग आयतन का स्टडी कर रहे हैं। तो आयतन से हम लोग घन और घनाकार के आयतन के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे और पूरा उसका एक्सरसाइज जो है 13.5 है उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग का है वो डिस्कस करने के लिए है कि बेलन का आयतन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, बेलन के आयतन के बारे में देखेंगे, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा एक्सरसाइज में और कुछ क्वेश्चंस को आप लोग के लिए छोड़ दूंगा सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैथमेटिक बनाने का एक प्रैक्टिस हो। तो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूँगा, तो आधे क्वेश्चंस को आप लोग के लिए मैं छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ बेलन का वॉल्यूम्स के बारे में, मतलब बेलन का आयतन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने बेलन के बारे में पहले ही बताया था बेलन कैसे होते हैं। तो इस आकार के बेलन होते हैं। अब बेलन के ऊपर और नीचे क्या बने होते हैं, तो वृत्त बने होते हैं, है ना, वृत्त बने होते हैं, ऐसे वृत्त बने होते हैं, सर्कल बने होते हैं, जिसका एक क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, उसके केंद्र से कोई भी कहीं पे भी जाओ उसका एक क्या होता है, बराबर दूरी होता है, और उस दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसका एक क्या होगा, केंद्र होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे बेलन कैसे बनता है। अब समझ लो कि क्या है, एक वृत्त है, बहुत सारा वृत्त छोटा छोटा हम लोग ले लिए। ठीक है, अब वो वृत्त एक करके ऊपर रखते जा रहे हैं। तो रखते जाने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, हाइट मिलेगा, एक ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, ऊंचाई क्या होगा यहाँ पे, एच। तो हम लोग को एक ऊंचाई मिलेगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन का ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब बेलन का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग देखे थे, क्या था हम लोग का बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ बेलन क्षेत्रफल कितना था, तो 2 पाई इंटू आर इंटू क्या था, एच था। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल था, कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे दो क्या है, वृत्त है, तो दोनों का वृत्त हो जाएगा, तो 2 पाई r² ऐसे करके ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का, आयतन का बात करते हैं, तो आयतन को ध्यान से यहाँ पे देखो, ये क्या है, नीचे इसका एक वृत्त है। ठीक है, नीचे एक वृत्त है, ऊपर एक वृत्त है। हम लोग ऐसे वृत्त को रखते रखते गए तो हम लोग को एक ऊंचाई मिला। तो इसका क्षेत्रफल निकालो इसका आयतन में, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बेलन ऑफ आयतन का बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे इसका, ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² ही तो होता है ना, πr² ही होता है। अब हम लोग एक एक वृत्त को रखते गए तो हम लोग को ऊंचाई मिल गया। तो इस πr² में, इसका क्षेत्रफल में उसका एक ऊंचाई को भी गुना कर देते हैं ना, तो इसमें क्या मिलता है हम लोग को, क्या मिलता है हम लोग को, तो यहाँ पे आयतन मिलता है। तो πr² कौन सा हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, उसके आधार का क्षेत्रफल, उसके साथ में ऊंचाई को हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, बेलन का आयतन मिलेगा। ठीक है, बेलन का आयतन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेलन का आयतन कितना हो गया, तो πr²h, πr²h। ठीक है, तो फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने आयतन के बारे में पहले भी बताया था, आयतन क्या होते हैं। तो कोई भी वस्तु यहाँ पे जगह एक घेरता है, कितना जगह घेरता है, उस जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो डस्टर है, ये भी एक जगह घेर रहा है ना, तो जितना जगह घेर रहा है ये इस डस्टर का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस को समझा दूंगा अच्छे से और आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, अब यहाँ पे आधार की परिधि दिया हुआ है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है, कितने लीटर पानी आ सकता है वो बोला है। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं अच्छे से। क्या बोला है, एक बेलन बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बेलन बोला है, तो बेलन बना लेते हैं पहले, ये हो गया आपका बेलन। अब बेलन का परिधि बोला है, तो परिधि इसका आधार का परिधि, तो आधार क्या होता है, एक वृत्ति तो बना हुआ है ना, एक वृत्ति तो है, तो इसका परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ, 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है,
इसका परिधि दिया हुआ है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब h दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन क्या है हम लोग को दिया हुआ है। चलो अब यहाँ पे ये बेलन में बोलता है कि इसमें जब पानी डालेंगे, ठीक है, इसमें जब पानी डालेंगे इसमें तो कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर में पूछे कितना लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में क्या बताया था कि कोई भी वस्तु कितना जगह घेरता है ना। अब समझ लो कि ये क्या है, एक बेलन है, इसमें पानी डालेंगे तो पानी ही तो जगह घेरेगा ना, पानी ही तो जगह घेरेगा। तो इसका किसमें किस वो किस आकार का होगा और वो बेलन के आकार का होगा, जिसमें पानी आएगा वो इसी के आकार का होगा पानी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो उतना ही आयतन क्या आएगा उसमें पानी आ सकता है। लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग को आयतन के लिए क्या चाहिए था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच चाहिए होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे एच तो दे दिया है, लेकिन क्या आर दिया है, नहीं दिया ना, आर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लेकिन आर को निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, आर को निकालने के लिए एक चीज़ दिया हुआ है और वो क्या है, परिधि। ठीक है, अब उसके आधार का परिधि बोला है, तो आधार क्या है, आधार एक वृत्त तो है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, इस आधार के वृत्त का परिधि तो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब परिधि के बारे में लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। परिधि क्या होता है, तो एक पॉइंट में काटो उसको लंबा लाइन खींचो, तो वही होता है, कितना लंबाई हो गया वही परिधि होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वृत्त के बाहरी किनारा की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। और हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि कितना होता है, तो 2 पाई इंटू आर होता है। ठीक है, तो आधार कैसा है, एक वृत्त है और इसका क्या होता है, तो 2 पाई इंटू आर होता है बराबर 100 कितना हो जाएंगे, 32। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब देखिए यहाँ पे आर केवल नहीं पता है और सारी चीज़ पता है। जैसे यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, इंटू आर नहीं पता है तो आर रखेंगे और यहाँ पे 132 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग को आर निकालना है, तो बाकी सारी चीज़ को कहाँ भेजेंगे, बराबर से उधर। जो भाग में है वो कहाँ जाएगा, वो गुनी में जाता है, तो 7 भाग में था गुनी में चला जाएगा, और जो गुना में है वो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, मतलब 2 गुनी किया जाएगा 22, तो आर बराबर इतना बचेगा। अब इसको कैंसिल करो, कैंसिल होकर जो बचेंगे वही होंगे आर के बराबर। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं 2 से पहले, 2 छक 12, 12 में 12 बोले तो 2 छक 12 हो गया, लेकिन ये 13 तो 1 बचा यहाँ पे, तो 1 12 हो गया, तो फिर से 2 छक कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब देखो 11 से कटेंगे ना, 11 दूना 22, 11 छक 66, फिर कटेंगे 2 1 2, 2 3 कितना हो गया 6, तो कितना बचा भैया, तो 3 और 7 बचा, मतलब 3 गुनी कितना बचा 7, तो 7 3 कितने होते हैं 21, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका, आर है। ठीक है, मतलब आर बराबर हम लोग क्या निकाले कि 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके आर बराबर आ गया, तो आर बराबर हम लोग निकाले कितना, 21 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, इस आयतन में कितना पानी हम लोग का आ सकता है, ये चीज़ को निकालना है। तो कितना आ सकता है, तो वो पानी जो आएगा वो किसके बराबर होगा, तो आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन पहले निकालेंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होते हैं, क्या होते हैं फॉर्मूले, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच ही तो होते हैं ना। मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। अब पाई का मान कितना लेना है हम लोग को, तो 22 बटे कितना लेना है, 7 लेना है। आर स्क्वायर, तो आर हम लोग अभी कितना निकाले, यहाँ पे देखो यहाँ से कितना निकाले, तो 21, तो यही आर आ जाएगा, तो 21 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इंटू एच, और एच हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 22/7 स्क्वायर का मतलब कितना होता है, तो 2 बार गुना होता है, तो 21 गुनी 21 हो जाएगा, गुनी कितना हो जाएगा 25, भागा में 7 है, ये 7 कैसे कटेंगे क्या किसी से, तो 7 1 7, 7 में 14, 7 3 21 होता है, तो बचा कितना 22 गुनी 3 गुनी 21 गुनी 25 ही तो बचा, इतना ही तो बचा। अब इसको क्या करो, गुना करो, आ जाएंगे। देखो इसको गुना करने शुरू करते हैं, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, गुनी कितना हो गया 21, गुनी कितना हो गया 25। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको गुना करो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 66 गुनी कितना हो जाएंगे 21, 66 गुनी 21 पहले इसको कर रहे हैं, तो 1 6 1 6 6
6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 और एक कितना हो गया 13, तो 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मतलब कितना है यहाँ पे 13 86 मल्टीप्लाई पे 25। अब 25 भी बचा हुआ है, 25 भी हम लोग का बचा हुआ है, तो अब इसको 25 से करते हैं, 13 86 को 25 से करते हैं, तो 13 86 गुनी कितना हो गया 25। ठीक है, 5 का बोलो, 5 छक 30 के 0, 3 हाथ में, 8 बचे 40, 40 और 3 होता है 43 के 3, अब 4 हाथ में हो गया, 5 दिया 15 और 4 होते हैं 19, 19 के 9, एक हाथ में, 5 का 5 और एक कितना होते हैं 6, तो इतना हो गया भैया। 2 से करेंगे, 2 छक 12 के 2 होता है, एक हाथ में, 8 दूना 16 और एक 17 होता है, एक हाथ में, 3 दूना 6 और एक हो गया 7 और 2 एका 2, यहाँ पे हासिल नहीं बचा है तो 2 एका 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो गया 5, 9 और 7 होते हैं 16, 6 और 7 होते हैं 13 और एक हो गया 14 के 4 और यहाँ पे 2 और एक कितना हो गया 3, मतलब कितना है यहाँ पे 34,650 सेंटीमीटर। किस में आएगा, तो सेंटीमीटर का घन, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या क्या निकला, इसका आयतन निकला, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में निकला है। लेकिन हम लोग का आंसर में क्या बोला है, कितने लीटर पानी आ सकता है ना, कितने लीटर पानी आ सकता है, उसके लिए वहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 लीटर होता है। ये हम लोग को क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को लीटर में निकालना है, लेकिन यहाँ पे किस में है, किसमें सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उसको लीटर में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा कि ये सेंटीमीटर क्यूब को क्या करेंगे, हटा देंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब को हटा देंगे, किससे, तो यहाँ पे इसका रिलेशन दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को हटाना है, सेंटीमीटर को, तो इधर सेंटीमीटर को छोड़ो, 1000 को कहाँ भेजेंगे, उधर, तो ये गुना में कहाँ जाएगा, इसमें 1/1000 इसमें लीटर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे बस सेंटीमीटर को हटाना है, ये सेंटीमीटर को हटाना है, तो यही सेंटीमीटर हटाएंगे, 3 4 6 5 0 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बराबर कितना है, तो 1/, कितना है 1000, ये किस में आ जाएगा लीटर में, लीटर को मैं एल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कटेंगे क्या, 1 0 और 1 0 कटेंगे क्या, गुना में तो कटेंगे। अब नीचे कितना है 100 है, तो मैंने इसको भाग देने के लिए सिंपल सा ये भाग मत दो, लोग क्या करते हैं, नीचे यदि 100 है ना, तो 2 डिजिट 2 अंक क्या करो, ऐसे जाओ और वहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, जैसे यहाँ ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 है तो यहाँ से 1 2 गिनेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब 34.65 कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 अंक यहाँ गए, पॉइंट लगा दिए, 100 से यहाँ भाग देना है, तो 2 अंक यहाँ से गिनेंगे, 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो इतना लीटर आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, कितना हो गया 34.65 लीटर किस में आ सकता है, इस आकार का बेलन में आ सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक है, 0.6 ग्राम है। पहले ये क्वेश्चंस को क्या करते हैं ना, पहले क्वेश्चंस को ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे बोला है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, पाइप यहाँ पे बोला हुआ है, तो कैसा है वो, बेलनाकार है, तो मैंने बना दिया इसको बेलनाकार। ठीक है, अब बेलनाकार का क्या बोला है कि इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ, मतलब ये क्या है, एक होल है, ऐसे ऐसे करके एक होल है अंदर। ठीक है, अब ये होल होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसको मान लेते हैं छोटा r, उसको आंतरिक व्यास हो गया, और यहाँ से बाहर तक, यहाँ तक इसको मान लेते हैं बड़ा r। ठीक है, तो हम लोग का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आंतरिक, लेकिन ये त्रिज्या है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो मैं आंतरिक व्यास को छोटा डी से दिखाता हूँ, और छोटा डी जो आंतरिक व्यास है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास है जिसको मैंने बड़ा वाला डी से दिखाता हूँ, और वो कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम लोग का ऊंचाई जो दिया हुआ है, ऊंचाई जो दिया हुआ है, इसका एच दिया हुआ है, वो है 35 सेंटीमीटर है। मतलब ऊंचाई, मतलब इसका ऊंचाई ये वाला ना,
ये है 35 सेंटीमीटर है। अब इसका पूछा है कि द्रव्यमान कितना होगा, क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है इसका, ठीक है। जबकि 1 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पे दिया है, Q इज इक्वल टू 0.6 ग्राम होता है, ये चीज हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, एक लकड़ी का एक बेलनकार है। अब वो बेलनकार में क्या दिया हुआ है कि वो नीचे बीच में क्या है ना, होल है। ये पूरा देखो, ये भी क्या है, बेलनाकार का है ना, ये पेन देख लो, लेकिन ये पेन क्या है, अंदर में होल नहीं है, ये पूरा इसमें क्या है, क्वांटिटी है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि अंदर में यहाँ पे होल है, तो अंदर में होल होगा तो एक उसका क्या होगा, एक आंतरिक व्यास होगा और एक क्या होगा, उसका बाहरी व्यास होगा, ठीक है। मतलब अंदर का जो एक वो भी तो एक बेलन बना रहा है ना, अंदर में वो होल है वो बना रहा है, तो उसका भी क्या होगा, एक डायमीटर होगा, एक रेडियस होगा ना, ठीक है। मतलब उसका त्रिज्या होगा और व्यास भी होगा। तो त्रिज्या हो जाएगा तो उसको हम लोग आंतरिक त्रिज्या बोलते हैं, आंतरिक त्रिज्या बोलेंगे, फिर आंतरिक व्यास बोलेंगे। और बाहर वाला यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाहरी त्रिज्या बोलेंगे। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसका द्रव्यमान निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 0.6 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे ना, इसका आयतन निकालेंगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ये होलो है, मतलब इसमें बीच में होल है, ठीक है, ये पूरा पूरी ये नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, बेलन का निकालेंगे, बेलन का, बेलनाकार, बेलनाकार लकड़ी, लकड़ी का आयतन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बेलनाकार लकड़ी का आयतन। लेकिन आयतन कैसे है, तो आयतन कैसे है, होल है। तो होलो वाला का कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान से देना। हम लोग क्या करेंगे, टोटल का पहले निकालेंगे, टोटल का, ठीक है। टोटल, अब टोटल में क्या आ जाएगा, तो बाहरी त्रिज्या कितना है, तो बड़ा आ रहा है, तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे। तो टोटल का आयतन क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कौन सा लेंगे, अब हम लोग पूरा को निकाल रहे हैं, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या लेंगे, तो वो त्रिज्या कितना है हम लोग का, आर। तो यहाँ पे करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच तो सेम होगा सबके लिए। फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस किसको करेंगे, माइनस ये होल को करेंगे, ये होल में जितना है ना उसको माइनस करेंगे, तो ये वाला सारा भाग का आयतन आ जाएगा, ये वाला का। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ करके, बीच में क्या है, इसमें होल है, ठीक है, बीच में होल है। तो हम लोग को ये वाला आयतन निकालना है, तो हम लोग पूरा का आयतन निकालेंगे, बड़ा वाला का, जिसमें त्रिज्या कितना है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद छोटा वाला निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, कुल टोटल में से इस छोटा वाला को माइनस कर देंगे। तो छोटा वाला का आयतन भी क्या होगा, वो भी क्या है, एक बेलन है ना, तो उसका भी क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे छोटा आर होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे छोटा आर होगा, क्यों, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना है, छोटा आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर, कॉमन आ रहा है, उसको निकालो। यहाँ पे पाई दोनों में है तो ब्रैकेट से निकाल सकते हैं। एच और एच दोनों का हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है, बराबर है, तो एच भी यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। अब इसमें बस वैल्यू रखते हैं, आ जाएगा, यहाँ से मैं रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 22/7, एच बराबर कितना दिया हुआ है, तो 35 दिया हुआ है, गुनी ब्रैकेट बड़ा आर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ है हम लोग का, देखो बड़ा आर है ना 28 है, लेकिन ये डी है, तो डी को हम लोग, ये व्यास है जिसको त्रिज्या निकालते हैं, तो क्या होगा, इसका बटे करते हैं ना 2, तो यहाँ पे 28 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 28 का हाफ कितना होता है 14। वैसे हम लोग छोटा आर है, ये भी व्यास है, तो ये छोटा आर निकालेंगे, तो छोटा डी बटे 2 करेंगे ना, वो कितना है 24 बटे कितना होगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस सब मिल गया। बड़ा आर कितना है, तो बड़ा आर हम लोग का 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। छोटा आर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे कटेगा क्या, 7 और 35 तो कटेगा, गुना में काट सकते हैं, तो 7 × 5 = 35, इसको गुना भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो 5 × 10 के 0, 5 × 10 और 1 कितना हो गया 11, तो इतना होते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, तो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर करोगे ना 2 बार गुना, तो कर लेना यहाँ पे 196 होता है। 12 का 2 बार गुना करते हैं तो 100 कितना होता है 44 होता है। अब यहाँ पे 110 गुनी 196 में एक माइनस करोगे, 196 में 144 माइनस करेंगे, तो 6 में 4 हो गया 2, 9 में 4 हो गया 5, और यहाँ पे 1 1 0 मतलब 52 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 52 आ गया। अब 52 को गुना करो 110 से,
110 गुनी 52, जीरो को छोड़ दो अभी, एक दूने दो, एक बचे 5, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 और 2 हो गया 7 और 1 हो गया 5, ये 5 और यहाँ पे एक जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, इतने ही बचेंगे हम लोग का। तो यहाँ पे आ गया कितना है 5 7 2 0, किस में आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका किस में दिया हम लोग का, हर एक चीज़ सेंटीमीटर में है, तो हम लोग आयतन निकालते हैं, आयतन का इकाई क्या होता है, इसका पावर 3 होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग का कितना निकला 5720 सेंटीमीटर क्यूब निकला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान पूछा है मतलब ठीक है, ये पूछा है द्रव्यमान मतलब कितना ग्राम है, कितना केजी है, उसी को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान पूछा है और यहाँ पे बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना द्रव्यमान होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसी को तो हटाना है ना, तो इसी को हटाना है, तो यहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 0.6 ग्राम है, तो बस इसको हटा के क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हटा के 0.6 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो क्योंकि वहाँ पे बराबर है और यहाँ पे आ जाएगा ग्राम जी आ जाएगा। बस इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, आ जाएगा। यहाँ पे गुना करता हूँ मैं, 5720 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ठीक है, यही करना है। तो 6 बचे, पॉइंट को छोड़ दो अभी, भूल जाओ, 6 से इसको करो तो 6 जीरो कितना होगा 0, 6 गुना कितना होगा 12, एक हाथ में, 7 चक 42 और 1 43 के 3, 4 हाथ में हो गया। अब 6 बचे 30 और 4 कितने होते हैं 34, तो यहाँ पे 34 आ गया। ठीक है, अब इतना ही होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब खत्म हो जाता है, मतलब कितना है 34 32 आया, मतलब ये आंसर कितना है 34 32 ग्राम आया। तो ये हो गया आप लोग का, क्या हो गया आंसर होंगे, मतलब इतना ग्राम इसका द्रव्यमान होंगे। ठीक है, इतना द्रव्यमान इसके होने चाहिए। आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे, आंसर इसका ना, आंसर किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, आंसर किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है। एक चीज ध्यान से देना, केजी वैसे ये ग्राम है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 केजी, 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम नहीं होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ग्राम है, जिसको हम लोग को किस में बदलना है केजी को, तो इधर 1 लिखेंगे तो 1 ग्राम लिखेंगे, बराबर हो जाएगा, 1000 इधर है तो इधर 1000 को भेजेंगे तो इधर किस में जाएगा गुना में, इधर जाके हो क्या होगा भागा हो जाएगा। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है 1/1000। तो यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्राम को हटाना है तो 1 ग्राम, इसको हटाना है, किससे रिप्लेस कर रहे हैं केजी से, तो बराबर कितना होता है 1/1000 केजी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 3 2 बटे कितना हो जाएगा तो 1000, अब क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा केजी। तो यहाँ पे ध्यान दो 3 अंक है, 1000 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 अंक गिनो और यहाँ पे पॉइंट लगाओ 1 2 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.432 केजी हो जाएगा। तो ये आपका केजी में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केजी में इसको बदलना था, थोड़ा सा ध्यान दिए सब चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे बोला है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है। पहला जो है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब पहला जो है डब्बा वो कैसा है, एक आयताकार का है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। सेकेंड में बोलता है कि व्यास है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार है और 10 सेंटीमीटर क्या है उसका ऊंचाई है वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। अब इसमें बोलता है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितना अधिक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक का 2 डब्बा है, एक क्या है एक घनाकार का है और एक कैसा है एक बेलनाकार का है। अब दोनों का क्या दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है इसका ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसमें बोलता है धारिता। अब धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता एक आयतन ही है, धारिता आयतन ही है, धारिता किसके बराबर है आयतन के बराबर ही है, मतलब वो आयतन ही है, आयतन ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये दोनों में से
किसका आयतन अधिक है। तो कैसे पता चलेगा, हम लोग इसका आयतन निकालेंगे ना, तो घनाकार का आयतन निकालेंगे तो इसका क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है, और बेलन का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों का आयतन को सॉल्व करेंगे, उसमें बाद देखेंगे कि इसका ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पर बोलेंगे कि घनाकार या फिर बेलन का आयतन ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो अधिक में से कम वाला को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, कितना अधिक आयतन है या फिर कितना अधिक धारिता है, वो चीज़ हम लोग का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सिंपल से ये क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन को छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.6। ये क्वेश्चन में बोलता है या यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए, पहला है आधार की त्रिज्या, दूसरा है बेलन की आयतन। चलो ये क्वेश्चन को ना सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक बेलन दिया हुआ है, इसमें बेलन का क्या दिया हुआ ना, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ, ना इसका त्रिज्या दिया है ना व्यास दिया है, लेकिन हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करके क्या निकालेंगे, हम लोग इस बेलन का त्रिज्या निकालेंगे, उस त्रिज्या को फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, उसका बेलन का आयतन निकालना है। तो त्रिज्या हम लोग एक बार निकल जाएगा, तो त्रिज्या मिल गया, उसका ऊंचाई मिल गया, तो बेलन का क्या निकल जाएगा, उसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो उसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। हम लोग पिछला सेक्शन में क्या पढ़े हैं, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो ये ऊपर और नीचे को छोड़ दो, ये वाले जो क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है, चारों ओर वाला, वही तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और ये बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, तो क्या था हम लोग का, पाई आर इंटू कितना था, एच था, सॉरी 2 पाई आर इंटू एच था, 2 पाई आर इंटू एच था, यही तो था ना। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया, और इक्वल टू कितना है, तो 94, तो ये 94.2 है, तो इसके इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे सारा चीज दिया, एच दिया हुआ है, पाई का मान पता है हम लोग को, यहाँ पे आर का मान हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, वैल्यू पुट करते जाओ, तो 2 यहाँ पे हो गया, पाई का मान कितना लेने बोला था, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है कि पाई का मान वो कितना लेना है, तो 3.14 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3.14 गुनी यहाँ पे 5 हो जाएगा, गुनी यहाँ पे आर बचा हुआ है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा बराबर 94.2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, यहाँ पे 3.14 गुनी कितना हो जाएगा, 5 करके देखो, तो 5 चौके कितना होते हैं 20, 2 हाथ में, 5 एका 5 और 2 हो गया 7 यहाँ पे, और 5 दिया 15, तो यहाँ पे हो गया 15। पॉइंट्स के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट्स लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 0 हट गया। इसको गुना करेंगे अब किससे, 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब करो 2 साथ कितना होते हैं 14, 14 कितना हो गया 4, 7 दूना 14 के 4, ठीक है, 14 के 4 एक हाथ में, 5 दूना 10 और 11 के 1 एक हाथ में, 5 2 1 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट्स कहाँ पे, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कितना है ये 31.4, ठीक है, 31.4, और यहाँ पे आर, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएंगे 94.2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इधर करता हूँ, फिर यहाँ पे हम लोग का आर निकालना है, तो 31.4 को हम लोग कहाँ भेजना पड़ेगा, इधर, तो उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो भागा में चला जाएगा, तो 94.2 भागा कितना हो जाएंगे 31.4, ठीक है, 31.4 हो गया। अब चलिए इसको क्या करते हैं ना, काटते हैं, तो पॉइंट्स का रहने दो, या फिर पॉइंट को हटा भी सकते हो ऐसे, एक पॉइंट्स के बाद देखो, अंक के बाद पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट्स के बाद नीचे भी 1 डिजिट है, तो दोनों को हटा सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, और 1 यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 से कैंसिल करो, तो 2 9 में पहले बोलेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो 2 से 14, 2 1 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ बोलेंगे तो 2 1 2, फिर 1 बचा तो 2 बचे 10,
और 2 बचे 10 और 11 हो गया, तो 1 बचा, तो 2 से 14, मतलब इतना आ गया। फिर ये कितना से कटेंगे, 3 से कटेंगे क्या, 2 से तो नहीं कटेंगे, 3 से कटेंगे, नहीं कटेंगे ना, तो क्या 21 के 1 हो गया, 2 हाथ में, 5 या 15 और 2 17, 17 के साथ 1 हाथ में, 3 का 3 और 4, तो हम लोग 157 को 3 से गुना करने पर 400 इतना आता है। इसका मतलब 157 3 बार गुना करेंगे तो दिया हो जाएगा 471 हो गया। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, तो 3 सेंटीमीटर होगा ना, हाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया। तो यहाँ पे आर बराबर, इसका त्रिज्या बराबर कितना निकल गया, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में इसका बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 94.2 सेंटीमीटर दिया, स्क्वायर दिया हुआ। अब हम लोग इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 2 पाई आर एच जानते हैं ना, तो यहाँ पे बस आर का मतलब मान नहीं पता है और सबका मान वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं, और आर निकाले कितना, 3 सेंटीमीटर निकालिए। अब देखिए यहाँ निकल गया। अब दूसरा पार्ट में इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, आयतन। अब बस ये फॉर्मूला में क्या करना है, पुट करना है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। आर यहाँ से निकल गया, एच हम लोग को पहले दिया हुआ है, और पाई का मान कितना लेना है, तो 3.14 लेना है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, इसको आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है।